चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, साइन ए आपको 3/4 दे रखा है और आपको कॉस और टेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो साइन ए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन ए में आपको समझना है, अब इसमें कुछ भी नहीं दे रखा किस पे राइट एंगल है, तो आप ट्रायंगल कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, साइन ए क्या होता है आपको पता है कि P/H, इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो आप इसको के की टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ये लोएस्ट टर्म में है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम उसे के की टर्म में लेते हैं। ठीक है ना, हमें कॉस और टेन कैलकुलेट करना है, तो आपको बेस की ज़रूरत होगी, तो बेस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, जिसको के में लिखने में प्रॉब्लम होती है तो के लिखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जब रेशियो में उसे लिखोगे तो वो के कैंसिल हो जाता है। लेकिन मैं बता दूँ हम के क्यों लिख रहे हैं, है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 4k का स्क्वायर हो जाएगा, बेस जस्ट हमें कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16k स्क्वायर, ये ट्रांसपोज होगा तो कितना 9k स्क्वायर हो गया, इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा P/H ना। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, एक स्टेप और कर लेते हैं। 7k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √7k इसकी वैल्यू होगी किसकी, बेस की। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा ये, हमें अब साइन कॉस ए और टेन ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कॉस ए क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूले में बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, इससे आप समझ सकते हैं, है ना। अभी तो हमें इसे करना था, साइन ये कॉस और ये टेन। ठीक है, तो साइन कितना, साइन तो हमें कैलकुलेट करना नहीं है, ये कॉस और ये टेन। ठीक है, कॉस ए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमने कैलकुलेट किया है √7k और हाइपोटेन्यूज कितना है 4k, के से के कैंसिल हो गया। ठीक है, टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन हमारा कितना हो जाएगा, टेन ए P/B होता है, टेन ए पी कितना है 3k परपेंडिकुलर, और बेस कितना है √7k, के से के कैंसिल हो गया, तो ये कॉस ए की वैल्यू होगी आपकी और ये आपका टेन ए की वैल्यू होगी, और यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा आपको, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है।15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, तो क्या होगा, कॉट ए इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 आपका डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो 8/15 में लिख सकता हूँ। अब आपको कॉट समझना है कि कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको दे रखा, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, कितना बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, एक जैसे क्वेश्चन है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कितना हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये हो गया आपका 64 + 2 to 5, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 289, और 289 परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी है √289 कितना होगा, ये आपका इसका जो रूट होता है 17 होता है। ठीक है, तो आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया 17। अब साइन ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वही सेम पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले से, P/H साइन ए क्या होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे ये एक्यूट एंगल है, साइन ए की बात हो रही, तो परपेंडिकुलर यही होगा, हाइपोटेन्यूज ये है ही, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 15 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 7। ठीक है ना, नेक्स्ट सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कॉस का उल्टा, तो कितना सेक ए आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब हमने क्या लिखा था P/B, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं H/B, है ना। तो B/H कॉस होता है, कॉस का उल्टा H/B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना 17 है, बेस कितना है आपका 8, तो ये आपका साइन और सेक की वैल्यू होगी। ठीक है ना।